तो आज हम पढ़ेंगे एसमेन थिंकिंग का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है विचारों का स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव। शरीर मन का सेवक है। ये मन के आदेशों का पालन करता है, चाहे वे आदेश सोच समझ दिए गए हो या फिर स्वयं ही प्रकट हुए हो। शरीर सेव की प्रकृति से बंधा हुआ है। ये आदेशों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मानव शरीर दूषित विचारों के चलते ही जल्दी बीमार के कारण कमज़ोर पड़ता है और पतन की ओर बढ़ने लगता है। मन को हर्षित और सुंदर विचार प्राप्त होते हैं तो यह इस आज्ञा का पालन करते हुए शरीर को सुंदरता और यौवन से सुसज्जित करना शुरू कर देता है। परिस्थितियों की तरह ही रोग और स्वास्थ्य की जड़ें भी विचारों में ही निहित होती है। रोगग्रस्त विचार स्वयं को बीमार शरीर द्वारा प्रकट करेंगे। ऐसा पाया गया है कि भय के विचार व्यक्ति को उतनी ही जल्दी मार डालते हैं जितना कि बंदूक की किसी गोली या कोई अन्य हथियार, और यह भय व्याप्त विचार हजारों की संख्या में लोगों को नियंत्रण इसी तरह लेकिन धीरे धीरे मार रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी न किसी बीमारी के हो जाने के डर में जीते हैं, अमूमन उन्हें वही बीमारी पकड़ती है। चिंतित विचार या की चिंता बहुत ही जल्दी ही पूरे शरीर को हतोत्साहित करती है और शरीर के रोगों को प्रवेश के लिए कमज़ोर बना देती है। गलत विचार भले ही शारीरिक तौर पर प्रहार ना करे, लेकिन मन और मस्तिष्क इतना बहुत गहरा असर होता है। चिंतित विचार अच्छे विचारों की तरह ही बहुत जल्दी क्रिया करना शुरू कर देते हैं और पूरे शरीर को हतोत्साहित करते हुए उसे बीमारियों के प्रवेश के लिए अनुकूल बना देते हैं। सशक्त, शुद्ध और प्रसन्न विचार व्यक्ति के शरीर को जोश और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। शरीर नाजुक और जल्दी ढलने वाला यंत्र है और उन सभी विचारों पर तत्परता से प्रक्रिया करता है जो उस विचार पर अपना प्रभाव जमाते हैं। ये सभी विचार आदत का रूप धारण कर शरीर पर उसका प्रभाव छोड़ेगी, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। भोजन की शैली में जिसने भी सकारात्मक बदलाव नहीं किया है, उनके विचार भी उनकी मदद नहीं करेंगे और भोजन की शैली विचारों को शोषित करती है। जब तक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अशुद्ध और अस्वस्थ विचारों का प्रभाव होगा तो उनमें उसी के अनुरूप अशुद्ध और स्वस्थ रक्त प्रवाहित होगा। हृदय से शुद्ध जीवन और शुद्ध शरीर उत्पन्न होता है। दूषित मन से अवस्थित जीवन और अशुद्ध शरीर ही जन्म लेता है। मन और मस्तिष्क विचारों का कर्म का और जीवन को उत्साहपूर्वक प्रकट करने का मूल स्रोत है। यदि हम स्रोत को शुद्ध करेंगे तो भीतर और बाहर सब शुद्ध हो जाएगा। अच्छे विचार ही अच्छे आदतों का निर्माण करते हैं। भोजन की शैली बदलना उन लोगों की मदद नहीं करेगा जो अपने विचारों को नहीं बदलना चाहते। जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं तब हमें अशुद्ध भोजन की चाह नहीं होती। स्वच्छ विचार ही स्वच्छ आदतों का निर्माण करते हैं। जिनमें भी अपने विचारों को सशक्त और शुद्ध किया है, उन्हें किसी भी हानिकारक परिस्थिति से भयभीत होने या घबराने की ज़रूरत नहीं होती। यदि आप अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने मन और मस्तिष्क की रक्षा करो। यदि आप शरीर को नया रखना चाहते हैं, उसे अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सुंदर बनाओ। दुर्भावना, जलन, निराशा, उदासी के विचारों शरीर के स्वास्थ्य और उसी की निर्मल चमक को ख़त्म कर देते हैं। चिड़चिड़ा चेहरा एकाग्र नहीं बन जाता, वह उग्र चेहरों से बनता है। जो झुर्रियाँ चेहरे को खराब दिखाती है, वह मूर्खता, पीड़ा और घमंड के कारण उत्पन्न होती है। व्यक्ति का चेहरा ही सामान्य की तुलना में बीमार और झुर्रियाँ सा दिखा देता है। चिड़चिड़े चेहरे पर चमक शून्य हो जाती है। इसके कई बार सामान्य तौर पर भी देखे जा सकते हैं। इसके पीछे सिर्फ उन मूर्खता, पीड़ा और घमंड जैसे अति उग्र चेहरों का हाथ होता है जिन्हें व्यक्ति ने स्वयं धीरे धीरे शोषित किया होता है।
मैं एक ऐसी महिला को जानता हूँ जो 96 साल की है, लेकिन उनका चेहरा किसी छोटी बच्ची की भोलेपन की तरह है, तेजस्वी और निखरा हुआ दिखाई देता है। मैं एक ऐसे आदमी को भी जानता हूँ जो है तो अधेड़ उम्र का, लेकिन उसका चेहरा आकर्षित झुर्रियों से भरा हुआ है। एक खुश मिजाज दिल सकारात्मक का नतीजा है, तो दूसरा कष्ट व असंतुष्टि का। हम सब जानते हैं कि हम रहने के लिए एक सुंदर और परिपूर्ण जगह का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम हवा और रोशनी को अपने कमरों में मुक्त रूप से आने जाने ना दें। वैसे ही एक सशक्त शरीर और नूरानी, खुश और शांत चेहरा तब ही मुकम्मल हो सकता है जब हम अपने मन में हर्ष, सद्भावना और शांत विचारों को मुक्त भाव से आने की खुली छूट ना दें। वृद्ध लोगों के चेहरे पर सहानुभूति की झुर्रियाँ होती हैं, कुछ सशक्त और शुद्ध विचार से बनती है और अधिकांश नकारात्मक भावना द्वारा, और कौन इसमें फ़र्क नहीं देख पाता। जाहिर है इनमें न्यायसंगत जीवन जिया है, उनका जीवन शांतिपूर्ण, सशब्द और मृदुल हो चुका है, अस्वस्थ होते हैं सूर्य की तरह। शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए सबसे अच्छा और उत्तम ये है कि जिंदा दिली विचारों को शोषित करें। इससे अच्छा कोई दूसरा चिकित्सा नहीं है। दुख और शोक की परछाई को हटाने के लिए सद्भावना जैसी तसल्ली देने वाली कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। हाल ही में मैंने एक दार्शनिक को उसकी मृत्यु के अंतिम क्षणों में देखा, या यूं ही कहूँ कि वह मृत्युशैया पर था। वह अपने शरीर के अलावा बूढ़ा नहीं दिख रहा था। उसकी मृत्यु उतनी ही शांतिपूर्ण थी जितना कि उसका जीवन था। शरीर की बीमारियों को दूर भगाने के लिए जिंदा दिल विचारों को पोषण से अच्छी व बेहतर कोई अन्य चिकित्सा नहीं है। दुख और शोक की परछाई को हटाने के लिए सद्भावना जैसी तसल्ली देने वाली कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सदा दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचना, अनुचित व दोषपूर्ण भाव रखना, शक करना और ईर्ष्या को विचार रखना ठीक वैसा ही जैसा सार्वजनिक कारावास में खुश रहना, सबके बारे में अच्छा सोचने, सबसे साथ खुश रहना, धैर्य के साथ ये सीखना कि उनमें केवल अच्छा ही देखना, ऐसे निस्वार्थ विचार भाई मनुष्य को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। दिन प्रतिदिन हर प्राणी के प्रति शांतिपूर्ण विचार रखने वाले मनुष्य में अद्भुत शांति आपे आप आने लगती है। तो यहाँ पे अपना तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, विचारों का स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव।